अजमेर शहर भाजपा और देहात अध्यक्ष की ओर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किशनगढ़ में पकड़ी गई फर्जी खाद फैक्ट्री पर सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किशनगढ़ में पकड़ी गई फैक्ट्रियां कांग्रेस शासन में शुरू हुई थी। कांग्रेस ने रेवड़ियों की तरह लाइसेंस दिए थे। 2018 से 2023 तक अशोक गहलोत की सरकार थी। इस दौरान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था। इसी के तहत किशनगढ़ में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा विवादित रहे हैं। संविधान की बात करने वाले वह स्वयं विधानसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के ऊपर टिप्पणी की गई। ऐसे नेता अपने गिरेबान में झांक कर देखे। उन्होंने जो आरोप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर लगाए हैं वह बिल्कुल निराधार आरोप हैं। सोनी ने कहा कि संबंधित जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए आदर्श राजनीति नहीं है। पहले उन्हें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इस मामले में सभी पर कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विगत दिनों जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री कृषि मंत्री माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा ने किशनगढ़ के क्षेत्रों में जिस प्रकार से नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्रियों को ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए और नकली खाद बनाने वाले कारखानों को जिस प्रकार से सीज किया, मैं कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इतनी जीवटता रखता है कि स्वयं की सरकार के अंदर यदि कुछ गलत हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की भी नीति रही है, उस पर कार्रवाई करते हुए और जिस प्रकार से इन सबको जनता के समक्ष रखा। और मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने जिस प्रकार के आरोप, और जो कांग्रेस के विधायक किशनगढ़ के विकास चौधरी जी जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी पर लगाए, वो बिल्कुल तथ्यहीन निराधार है। क्योंकि इस बात की प्रामाणिकता है और ऑन रिकॉर्ड है कि ये सभी फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस दिए गए वो जैविक खाद बनाने के लाइसेंस दिए गए थे, और ये सब विगत जो कांग्रेस की सरकार रही 2018 से लेकर 2023-24 तक, और इन सब जो 11 फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस प्रदान किए गए वो सब 2021 से लेकर जाते हुए कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से रेवड़ी बांटे काम हो उनको लाइसेंस प्रदान किए गए। तो स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाणित हो जाता है कि ये सब कांग्रेस की सरकार में जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में पूरा भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ, और जो आज माननीय डोटासरा जी और विकास जी चौधरी इस बात को उठा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा माननीय विकास चौधरी जी से, माननीय विधायक महोदय से, कि वो स्वयं विपक्ष की भूमिका में रहे हैं वर्तमान के अंदर, और इन 2 सालों के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने छोटी छोटी बिजली पानी सड़क को लेकर के विधानसभा में मुद्दे उठाए, और उनके स्वयं के जहां के वो वोटर, जिस गांव के वोटर है उनके पास के बगल क्षेत्र में तिलोनिया के अंदर जिस प्रकार से एक फैक्ट्री को सीज किया गया, तो क्या कभी उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया, या उनको इसका अंदेशा भी नहीं था, या कहीं ना कहीं उनकी कोई मिली भगत या सांठगांठ थी जिसके कारण वो चुप रहे? तो निश्चित रूप से ये काम विपक्ष का होता है। जो विपक्षी ने अपनी भूमिका में नहीं किया, केवल दोषारोपण करना उनका कर्तव्य है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी सरकार के मंत्री ने जीवटता रखते हुए इस बात को सरकार के अंदर भी उठाया कि हम किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और माननीय हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी बिल्कुल जांच होगी, निष्पक्ष जांच करा करके, और जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात की पक्षधर रही है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कहीं भी हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं या आधारहीन राजनीति करते हैं, उन नेताओं को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पहले खुद के गिरेबान में जाके फिर किसी पर आरोप लगाएं। मैं कह सकता हूं कि भागीरथ जी चौधरी का जीवन बड़ा शुचितापूर्ण रहा है, बहुत सरल और संत प्रवृत्ति के वो व्यक्ति हैं। कभी भी उन पर आज तक किसी प्रकार की किसी भी शुचिता के हनन का कोई आरोप नहीं लगा। केवल अपनी सस्ती लोकप्रियता और राजनीति चलते यदि कोई वहां का विधायक इस बात को उठा रहा है, या माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वयं देखे जिनके ऊपर कितने आरोप थे,
जब आरएस के अंदर जिस प्रकार से भर्ती हुए उनके परिवारजनों की जिस प्रकार से उसमें अंक दिए गए, वो उसका जवाब कभी क्यों नहीं देते? जिस प्रकार से वो एक मर्यादाहीन आचरण विधानसभा में करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संवैधानिक पद के खिलाफ जो बोलते हैं, कभी उसके ऊपर बोल कर दिखाएं, तो निश्चित रूप से उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव निष्पक्ष रूप से इसके काम करती है और इस पूरे मुद्दे की जांच भी कराई जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी।